मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ? जब ये युद्ध स्थल में गया था तो यह अपने पैरों से चलकर गया था और तुम इसे अपनी गोद में लेकर आए हो। कहो तात, मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ है? पूज्य प्रभु, जैसा कि मैं युद्ध करते करते मैं दूसरे द्वार पर चला गया, भैया लक्ष्मण उस द्वार पर अकेले थे और वहां पर उसी समय रावण का पुत्र घन्नाद आया हुआ था। तो प्रभु मुझे लगता है कि उसके द्वारा कोई ऐसी मायावी शक्ति का प्रयोग हुआ है जिस वजह से भैया लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरे लक्ष्मण को समाप्त कर दे, जो मेरे प्राणों से प्यारे बंधु को समाप्त कर दे। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है हनुमान, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं। अरे मेरे लाल, कुछ तो बोलो ना। मैं तुम्हारे बिना अयोध्या किस प्रकार से जाऊंगा मेरे लाल, किस प्रकार से जाऊंगा? जब मेरे समझ मां आएगी और मुझसे पूछेगी राम मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या कहकर बताऊंगा? लक्ष्मण क्या कहकर बताऊंगा? चलो मैंने किसी भी प्रकार से मैया को समझा दिया। जब मेरे पास उर्मिला दौड़कर आएगी और मुझसे पूछेगी भैया राम तेरे स्वामी कहाँ है, तो मैं क्या उर्मिला से यह कह दूंगा कि मैंने अपनी पत्नी के वो कारण अपने भैया का वध करवा डाला? नहीं लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते मेरे लाल, ऐसे नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा मेरे लाल, एक पल भी जीवित नहीं रह। अरे तुम तो मेरे जीने का आधार हो मेरे लाल, जीने का आधार। अगर यह मेरे जीने का आधार ही समाप्त हो जाएगा तो आज ये राम किसके बल पर युद्ध जीतेगा मेरे लाल, किसके युद्ध? कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो बोलो। देखो ना ये राम तुम्हें बुला रहा है, एक बार भैया कह दो ना मेरे लाल, एक बार भैया। अरे कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो बोलो। लड़ते थे बड़े बड़े योद्धा, विधि ना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल के लक्ष्मण पर यह कैसा वज्राघात हुआ। अरे लक्ष्मण, जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं यह युद्ध किसके बल पर जीतूंगा? जब लखन नहीं तो ये राम कहाँ, जब राम नहीं तो सिया कहाँ। जब सिया नहीं तो शुभ समय कहाँ, शुभ समय नहीं तो विजय कहाँ। अरे लक्ष्मण, तुम तो मुझसे कहा करते थे भैया मैं तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हुआ हूँ,
आज जब सेवा का अवसर आया तब तुम मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हो नहीं लक्ष्मण। और इसी करुण कंदन में आप हैं भाई। तुम तो कहते थे सेवा को तैयार खड़ा है भाई है, जब सेवा का शुभ समय हुआ तब तुमको मूर्छा आई है। अरे कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो बोलो। मैंने तेरे ही बल पर हरण ये किया, मैंने तेरे ही बल पर हरण ये किया, तूने ये क्या किया उर्मिला के किया। बेचारी उर्मिला का क्या कसूर था? उर्मिला 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 न सकी अपने हाथों की मेहंदी छूटा न सकी। उर्मिला
धोखा किया, मैंने तेरे ही बल पर ये धोखा किया। तूने ये क्या किया उर्मिला के किया, ये क्या किया उर्मिला के किया। अरे कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो बोलो मेरे लाल। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जीना लगे भ्रातवा नहीं जाना कि जीना लगे, भ्रातवा नहीं जाना कि जीना लगे। लक्ष्मण भैया रोकेगी तेरी मैया, सुन ले लक्ष्मण भैया रोकेगी तेरी मैया। मुखड़ा दिखलाऊंगा कैसे, मुखड़ा दिखलाऊंगा कैसे, जीना लगे भ्रातवा नहीं जाना जीना लगे, भ्रातवा नहीं जाना जीना लगे। अरे कोई तो बताओ जिससे मेरा लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाए, पुनः स्वस्थ हो जाए। देखिए राम जी प्रलाप करते रह गए, और ये सच्चाई है जीवन की मित्रों। कोई भी व्यक्ति झाड़ फूंक से सही नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, और राम जी ने लक्ष्मण जी की इस दशा को देखा तो देखिए महाराज जामवंत जी ने को उपाय बताया कि लंका में एक सुखेन वैद्य हैं, परशुराम जी के भाई। लंका से सुखेन वैद्य अगर आ गए तो जरूरी है कि लक्ष्मण भैया का उपचार हो जाएगा। और इधर महाराज श्री अनंत बलवंत जी चूंकि एक बार पहले लंका हो आए हैं, तो हनुमान जी को मार्ग पता है, रास्ता पता है, लंका के घर घर में हो आए हैं। तो राम जी ने आदेश दिया श्री हनुमान जी महाराज को
कि अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। ताहतरबार, तुम्हें लंका की सारी भौगोलिक स्थिति पता है। तुम लंका चले जाओ और वहां से सुखैन बैत को ले आओ, जिससे मेरा लक्ष्मण थोड़ा सुस्त हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। धरि लघु रूप गयबु हनुमंता, धरि लघु रूप गयबु हनुमंता, धरि लघु रूप गयबु हनुमंता, आनेहु भवन समेत तुरंता, आनेहु भवन समेत तुरंता, आनेहु भवन समेत तुरंता। क्या देख रहा हूँ? मैं तो लंका में सैन कर रहा था, लेकिन ये बानर भालुओं के बीच में यहाँ मैं कैसे आ गया? भैया बैतराज, मैंने ही यहाँ पर तुमको बुलवाया है। देखो ना मेरे लक्ष्मण को आज क्या हो गया है। आज यह मेरा लक्ष्मण मुझसे बोल नहीं रहा है। देखो ना राम, बैतराज, आप कह रहे हैं कि मैं आपके भाई का उपचार करूं, लेकिन आप तो जानते हैं हमारे महाराज रावण में और आप में विरोधाभास है, एक दूसरे के शत्रु हैं, और ऐसी परिस्थिति में अपने शत्रु का उपचार करना ये राजद्रोह होता है। रामादल में और लंका के मध्य में युद्ध चल रहा है। लंका के युवराज धन्नाद के द्वारा इन्हें इस स्थिति पर पहुंचाया गया है। मेरी दृष्टि में यह अनुचित है राम। मैं बात दासानन के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं, अनुचित होगा ये राघव जी, यदि बैरी को आराम करूं, अनुचित। जो कार्य सदा ही अनुचित है, हमारी दृष्टि में तो ये अनुचित ही है, फिर आप कैसा कहें। जो कार्य सदा ही अनुचित है, वो कार्य कैसे किया जाए। क्या राघव क्या देते हैं, क्या राघव क्या देते हैं, कि आज अधर्म किया जाए। क्या राघव क्या, इसलिए मैं आपके भैया का उपचार नहीं कर सकता। आप उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं जिस धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए, जिस धर्म का पालन करते करते मेरा राज मुझसे दूर हो गया, जिस धर्म का पालन करते करते मेरा भैया भरत मुझसे दूर हो गया, और जिस धर्म का पालन करते करते मेरी पत्नी का हरण हो गया, और उसी धर्म का पालन करते करते आज मेरा लक्ष्मण इस हाल में पड़ा है। आप उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं बैतराज। मैंने तो आज तक यही सुना था, यदि बैत का कोई भी शत्रु है तो वह केवल उपचार है। आप मुझे धर्म बता रहे हैं बैतराज। जिस धर्म है तू निज राज गया, सी पितृदेव का
कुटिया से सीता हरण हुआ। उस धर्म है तू यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए। आवाज हमारी यही होगी कि धर्म नहीं जाने पावे। भैया बैदराज, हर चीज इस जगत की देखिए मित्रों, कितनी सरलता से महाराज सुखेन वैद्य ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं तो लंका के राजा रावण के घर का वैद्य हूं। भला मैं, आप लोग शत्रु पक्ष से हैं, आप हमारे शत्रु हैं, लड़ाई चल रही है आप में महाराज रावण में, मैं भला आपके भाई का उपचार कैसे करूं? तो राम जी ने कहा कि जिस धर्म के लिए मैंने अयोध्या छोड़ी, अपने पूज्य पिताजी के मरण को भी देखा, यहां तक कि आज मेरे भाई के प्राण भी जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो चले जाने दीजिए, लेकिन मैं धर्म से विमुख नहीं होऊंगा। अब बात धर्म की हो गई और राम जी ने मना कर दिया कि आप बिल्कुल उपचार न करें। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। तन और संपदा क्या, तन और संपदा क्या, जी जान धर्म पर है। हर चीज तुम बैदराज जी को लंका छोड़ाओ, जाओ। नहीं नहीं राम, सचमुच में है आप धर्मावतार, ये भी अब जान लिया मैंने। वास्तव में आप मर्यादा धर्म नीति को जानने वाले हैं और मानने वाले हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कौन होगा जिसके भाई के प्राण संकट में हो और ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति केवल अपने धर्म को ही प्रधानता दे रहा हो, धर्म की रक्षा कर रहा हो। राम, मैं ये सुना करता था, आज देखना चाहता था, सो मैंने देख लिया। वास्तव में इस संसार में एक वैद्य का सबसे बड़ा शत्रु रोगी नहीं, वह रोग हुआ करता है। आज मैं आपके भैया का उपचार अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। राघव, भैया लक्ष्मण के ऊपर वीरघाती शक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि जिस औषधि से नहीं चैतन्य होना है वो हमारे पास है नहीं। और
वो औषधि इतनी सहजता से प्राप्त होने वाली भी नहीं है। यदि आपके इस रामादल में कोई ऐसा वीर हो जो उस औषधि को रातों ही रात ले आए, तब तो आपके भैया के प्राण बच सकते हैं। अन्यथा राघव मैं क्षमा चाहता हूं, आपके भैया के प्राण में बचा नहीं सकता। वैद्यराज, आपने बताया कि जो दवा है वो रातों रात आना चाहिए, तो ये भूतल में हो या फिर मंडल में, अरे या सागर में हो, अरे लाएगा इसको दास सभी, चाहे वो हो या ब्रह्मा के घर में हो। अरे वैद्यराज, अरे उसका बतलाओ रंग रूप, वो किस ठौर वो हाथ आएगी। अगर रघुराई अगर साई आए तो फिर बूटी वो रातों रात आएगी। बतलाइए उसका रंग रूप। क्यों नहीं हनुमान, आप उस औषधि को लेने के लिए जा रहे हैं जी। आपसे केवल इतना ही कहना है, उस औषधि का ऐसा प्रभाव है, यदि सूर्य उदय हो जाए तो फिर वह काम करना बंद कर देती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए रात रहते ही उस औषधि को लाना है। यहां से उत्तर दिशा की ओर द्रोणागिरी पर्वत है, वहां पर संजीवनी नाम की एक जड़ी है। वैसे संजीवनी 4 प्रकार की है, सलकारणी, विसलकारणी, संजीवनी और मृत संजीवनी। आपको जो लाना है वो मृत संजीवनी है, रात में ही वह प्रकाशित होती है। बस आपको जाना है, लेकिन खबर इस बात की रहे कि सूर्योदय न होना चाहिए। अवश्य वैद्यराज। प्रभु, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि तुम वह औषधि अवश्य ही प्राप्त करके आओ, पर इतना ध्यान रहे कि सूर्योदय न होता। प्यारे प्यारे अनुमति बूटी लाओ, प्यारे अनुमत बूटी लाओ, तुम बिन ना कोई हमारा है प्यारे। कभी पद की तुमने अच्छा की, कभी पद की तुमने अच्छा की, कपियों को तुमने तारा है।
बस एक कार मेरा कर दो, बस एक कार मेरा कर दो, बच जाए लाल हमारा, यारे हनुमत स्कूटी लाओ, यारे हनुमत स्कूटी लाओ, तुम बिना कोई हमारा, यारे हनुमत स्कूटी लाओ, तुम बिना कोई हमारा, तुम बिना कोई हमारा, तुम बिना कोई हमारा। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में धैर्य को धारण करें और हनुमान पर विश्वास रखें। आपकी कृपा हुई तो मैं बूटी को अभी लेकर के आता हूँ। हे महाप्रभु, आप मुझे आदेश दें। देखिए हनुमान जी चल पड़े, क्योंकि जिस पर राम जी की कृपा हो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी, आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी, बूटी को लाना है, नहीं देर लगेगी, द्रोणागिर हो द्रोणागिर जाना है, नहीं देर लगेगी, आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी। इधर हनुमान जी महाराज जब बूटी लेने के लिए चल पड़े, एक दूत ने यह समाचार महाराज रावण को दिया। अभी समाचार